Hello students, how are you? I am your Hindi teacher. हिंदी सेमेस्टर 1 चैप्टर नंबर 3 हरित क्रांति। हरित क्रांति का अर्थ है वह क्रांति जिससे पूरे देश में फसलों की पैदावार में वृद्धि हुई हो। प्रस्तुत निबंध में लेखक ने बताया है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। इसका विकास और समृद्धि कृषि के लिए विकास पर निर्भर करती है। स्वतंत्रता से पूर्व देश में कृषि की दशा अत्यंत पिछड़ी हुई थी। देशवासियों का पेट भरने के लिए दूसरे देश से अन्न मंगवाना पड़ता था, जिससे देश का बहुत सारा धन बाहर चला जाता था। स्वतंत्रता के बाद देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कृषि के विकास की ओर ध्यान दिया। उन्होंने अच्छी खाद, बीज, उन्नत कृषि यंत्र, सिंचाई आदि की व्यवस्था पर बल दिया। कृषि अनुसंधान को बढ़ावा देकर अधिक पैदावार देने की वाली नई नई प्रजातियां तैयार की गई। इन सभी के कारण देश में हरित क्रांति का प्रादुर्भाव हुआ। आज भारत अन्न के मामले में आत्मनिर्भर ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी अन्न एवं कृषि वस्तुओं का निर्यात कर विदेशी मुद्रा का भी को कमा रहा है। तो आगे हम प्रस्तुत निबंध का अभ्यास करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, जब आप लोगों को भूख लगती है तो आप क्या करते हो? भूख मिटाने के लिए हमें कौन सी चीज़ की आवश्यकता होती है? हाँ, आप लोगों ने सही सोचा कि अन्न की आवश्यकता होती है। ये अन्न कहाँ से आता है? तो विद्यार्थी मित्रों, ये अन्न खेतों से आता है और खेतों में ये अन्न किसान पैदा करते हैं। अन्न पैदा करने के लिए कई चीज़ आवश्यक होती है, जैसे बीज, खाद, पानी इत्यादि। यदि जमीन की उर्वरा शक्ति अच्छी हो, मतलब कि जमीन उपजाऊ हो, तो खेतों में अनाज, दाल, कपास आदि की अच्छी फसल हो सकती है। यदि खेती की जमीन में उर्वरता की कमी है तो खाद अगर रासायनिक खाद्य डालने चाहिए। क्या आप जानते हैं, प्राचीन समय में हल और बैलों के द्वारा जमीन की जुताई की जाती थी। मतलब हल और बैल के द्वारा खेतों को अन्न उगाया जाता था। आजकल ट्रैक्टरों की सहायता से कम समय में खेतों की अच्छी जुताई की जा सकती है। फसलों की अच्छी पैदावार लाने के लिए उसको कीड़ों और रोगों से भी बचाना चाहिए। जब फसल पूरी तरह तैयार हो जाती है तो उसमें कीड़े व कई प्रकार के रोग लग जाते हैं जो फसलों को खराब कर देते हैं। इसीलिए फसलों पर कीड़ों एवं रोगों को नष्ट करने वाली दवाइयों का समय से छिड़काव करना चाहिए। आज़ादी के समय हमारे देश की आबादी लगभग 40 करोड़ थी। उस समय हमारे देश में अन्न की बहुत कमी रहती थी। हर दूसरे साल अन्न मंगवाना पड़ता था। इससे हमारे देश की आर्थिक स्थिति कमज़ोर रहती थी और हमारा पैसा दूसरे देशों में चला जाता था। अंग्रेज हमें इस हाल में छोड़ गए कि हमारे पास फसल उगाने का कोई साधन नहीं था। हमारी खेती बारिश के पानी पर निर्भर थी। हमारी स्थिति बहुत ही खराब थी। हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय हमारे देश में सिंचाई का कोई साधन नहीं था। नहीं हमारे पास खेती में काम आने वाले छोटे बड़े उपकरण बनाने, ट्रैक्टर बनाने और उर्वरक तैयार करने के कारखाने थे। भारत में उस समय कीड़े एवं रोग नष्ट करने की दवाइयाँ भी नहीं बनती थी। इससे हमारी फसल कमज़ोर होती थी और दूसरे साल के लिए अच्छे बीज भी नहीं बन पाते थे। आज हमारे देश की आबादी तिगुने से भी अधिक है, फिर भी हमें बाहर से अनाज नहीं मंगवाना पड़ता, बल्कि आज दूसरे देशों में हमारी कई सारी चीज़ें जैसे कि फल, तरकारी, चावल, चीनी आदि निर्यात करते हैं। अनाज के मामलों में भारत आज आत्मनिर्भर हो गया है। इसी को ही हम हरित क्रांति कह सकते हैं। इनका पूरा श्रेय हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाता है। उन्होंने भाखड़ा नांगल जैसे बंध बंधवाए,
सिंचाई योजना को प्रारंभ किया, गांवों तक बिजली पहुंचाई और किसान मोटर पंप के द्वारा जमीनों में से पानी खींचकर फसलों की सिंचाई करने लगे। देश में सिंदरी आदि जगहों पर उर्वरक यानी कि रासायनिक खाद के कारखाने लगाए गए। अब किसानों को पर्याप्त मात्रा में रासायनिक खाद मिलने लगा। जगह जगह ट्रैक्टरों तथा अन्य कृषि यंत्रों को बनाने के कारखाने भी स्थापित हो गए। अनाज की पैदावार करना ही काफ़ी नहीं है, कटी हुई फसल की सुरक्षा करना भी आवश्यक है। हरित क्रांति सच में एक बड़ा चमत्कार है। यह सिद्ध करती है कि हम सब मिलकर सारी समस्याओं को दूर करने का प्रयत्न करें तो देश की उन्नति अवश्य होगी। विद्यार्थी मित्रों, आशा है कि यह निबंध पाठ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।